आज हम कक्षा 6 विषय भाषा भारती अभ्यास पुस्तिका के पाठ 22 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये देखिए पाठ 22। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। ये आत्मकथा विधा का पाठ है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर लता अग्रवाल। तो इस पाठ 22 के प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले का कहा है गीता का जन्म हुआ, तो इसका तीसरा उत्तर सही है, युद्ध भूमि में। प्रश्न क्रमांक का पांडवों कौरवों के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ लगभग, इसका चौथा सही है, 5000 वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर का अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ, इसका दूसरा विकल्प सही है, अर्जुन के मन में। दूसरे विकल्प पर सही का टिक करें। प्रश्न नंबर का है श्रीमद् भगवत गीता में अध्यायों की संख्या है, तीसरा विकल्प सही है, 18 है। तीसरे विकल्प पर सही का टिक करें। अब अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला रिक्त स्थान है का, दूसरे का कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। का के रिक्त स्थान में हरियाणा लिख लें। खा, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, इसमें गांडीव लिख लें। गा, समर भूमि में धीर गंभीर योद्धा को विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। गा में विचलित लिख लें। घा, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण लिख लें घा में। अणा, मैं मनुष्य मात्र को स्वधर्म पालन का संदेश देती हूँ। अणा में स्वधर्म पालन लिख लें। प्रश्न क्रमांक 3 एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। तीसरे का है कौरव पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ। इसका उत्तर है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। पांडव अपना अधिकार चाहते थे जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। प्रश्न क्रमांक श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश किसे दिया। उत्तर है युद्ध भूमि में किंकर्तव्य विमूढ़ शोकमग्न खड़े अर्जुन को स्वधर्म का मार्ग बतलाने और उसे मोह तथा ज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान युक्त उपदेश दिया। प्रश्न क्रमांक नाशवान कौन है। उत्तर है श्री कृष्ण के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसके चारों ओर खड़े उसके अपने स्वजन भी नाशवान हैं। प्रश्न नंबर गीता ने किस स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है। उत्तर गीता ने आसुरी स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है। प्रश्न क्रमांक 4 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। चौथे का है मोक्ष के योग्य व्यक्ति कौन होता है। उत्तर है गीता के अनुसार धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। प्रश्न क्रमांक श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया। उत्तर श्रीमद् भगवत गीता जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है मैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुरुषार्थी बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पलायन कभी भी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मनुष्य को सत्य न्याय और अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर एवं अमर है, उसे कोई कष्ट नहीं कर सकता, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता।
अतः परिजन मोह त्याग कर उसे अपने अक्षत्रिय धर्म के अनुपालनार्थ युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने आत्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को नाशवान बताया। उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से अधिक श्रेष्ठ और कल्याणकारी कर्तव्य कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। प्रश्न क्रमांक गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? उत्तर है इसका श्रीमद् भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रसित अर्जुन को कर्म का महान उपदेश दिया। यह उपदेश उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत होने के कारण गीता को परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। युद्ध भूमि में अर्जुन के भ्रमित होने का क्या कारण था? उत्तर कौरवों और पांडवों के मध्य सुलह समझौते की तमाम कोशिशें असफल सिद्ध हुई थीं। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल बज उठा। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो उनके रथ के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के ठीक मध्य लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब दोनों ओर मरने मारने को तैयार अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को खड़े देखा तो वह मोह पास में जकड़कर भ्रमित हो गया। प्रश्न क्रमांक 18, आज भी श्रीमद् भगवत गीता क्यों प्रासंगिक है? उत्तर महाभारत काल में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। आज भी न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है। स्वार्थ और आसुरी वृत्तियाँ आज भी समाज में संघर्ष, तनाव तथा भय पैदा करती रहती हैं। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है, वह सत्य व्यवहार नहीं करता है। अतः वर्तमान समय में भी श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता स्पष्ट है। प्रश्न क्रमांक 5, सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 5वें का, जब गीता नहीं थी तो लोगों को जीवन जीने की कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती थी? उत्तर है, जब गीता नहीं थी तो लोगों को जीवन जीने की कला की शिक्षा संभवतः हमारे वेदों एवं पुराणों से प्राप्त होती रही होगी। ऋषि मुनि एवं साधु संत तब के लोगों को उत्तम और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते रहे होंगे। साथ ही मनुष्य अपने पूर्वजों के उच्च आदर्शों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाता रहा होगा। प्रश्न क्रमांक गीता ने कहा है कि 700 श्लोक मेरे संदेश वाहक हैं, कैसे? उत्तर गीता युद्ध काल में लिखी गई एक अनुपम कृति है। गीता राग द्वेष रहित होकर जीवन जीने और आसुरी प्रवृत्तियों का विरोध करने की शिक्षा देती है। वास्तव में गीता की संपूर्ण शिक्षाएं कुल 18 अध्यायों में संरक्षित हैं। ये शिक्षाएं इन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में विद्यमान हैं। इन 700 श्लोकों में से प्रत्येक श्लोक मानव जीवन के कल्याण हेतु अमृत तुल्य है। अतः यह कहना बिल्कुल ठीक है कि गीता के 700 श्लोक उसके उपदेशों अथवा शिक्षाओं के संदेश वाहक हैं। प्रश्न नंबर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध क्यों कहा गया है? उत्तर आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांडवों और कौरवों के मध्य महाभारत नामक एक भयंकर युद्ध हुआ। पांडव जहाँ सत्य और न्याय के पक्षधर थे, वहीं कौरवों के राज्य में न्याय और अधर्म का बोलबाला था। पांडव अपना नैतिक एवं जायज अधिकार चाहते थे, जबकि कौरव उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने को तैयार न थे। श्री कृष्ण ने स्वयं पहल करते हुए समझौते कराने एवं युद्ध टालने के भरसक प्रयास किए, किंतु अधर्मी कौरवों ने उनकी एक बात न मानी। ऐसे में युद्ध आवश्यक हो गया। पांडव अपना अधिकार चाहते थे, जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। अतः इस युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध कहा गया। प्रश्न क्रमांक यदि हम आसक्ति भाव से कर्म करें तो क्या होगा? उत्तर गीता मनुष्य को अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। यदि हम
आसक्ति भाव से कर्म करेंगे तो हमारा ध्यान कर्म पर न लगकर उससे प्राप्त होने वाले परिणाम पर केंद्रित रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ना तो हम अपनी पूरी योग्यता और दक्षता से अपने कर्म को संपादित कर पाएंगे और ना ही हमें ऐसे कर्म के वांछित परिणाम की प्राप्ति होगी। साथ ही वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर मनुष्य के मन में हीन भावना एवं अवसाद के भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए गीता हमें सदैव बिना फल की चिंता किए लगातार कर्म करते रहने की प्रेरणा देती है। अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का यदि कौरव और पांडवों में युद्ध न हुआ होता तो क्या होता? उत्तर, यदि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध न हुआ होता तो एक और तो मानव सभ्यता महाभारत जैसे युद्ध की विभीषिका से बच जाती, किंतु दूसरी ओर उसे मानव कल्याण रूपी गीता जैसे अमृत ग्रंथ की प्राप्ति भी ना हो पाती। वास्तव में गीता जैसी महान कृति का जन्म महाभारत युद्ध के दौरान ही हुआ था। प्रश्न नंबर ख, यदि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ तो क्या होता? उत्तर, कुरुक्षेत्र के मन में दोनों सेनाओं में अपने नाते रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में अचानक ही उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया और वह युद्ध न करने की बात करने लगा। अर्जुन की कायरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के उपदेश सुनाकर उसके कारण परिजन मोह को दूर किया। स्पष्ट है कि यदि युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न न हुआ होता तो गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना भी नहीं हुई होती और मानव सभ्यता गीता के उपदेशों और उसकी उच्च शिक्षाओं से वंचित रह जाती। प्रश्न नंबर का, यदि अर्जुन की जगह तुम होते तो युद्ध करते या नहीं? उत्तर है, यदि अर्जुन के स्थान पर मैं होता और मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलता तो मैं अवश्य युद्ध करता। मैं कायरता के भाव को अपने मन में न आने देता और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन बखूबी करता। प्रश्न नंबर का, यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी न होते तो क्या होता? उत्तर, यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी न होते तो मोहवश अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख अर्जुन को उसके कर्म का भान भला कौन करता। ऐसे में न सिर्फ उसकी अपितु पांडवों की उज्जवल छवि धूमिल हो जाती, इतिहास में उसका नाम एक वीर योद्धा के रूप में दर्ज न होकर युद्ध से पलायन करने वाले एवं मोह माया में जकड़े एक कायर के रूप में लिखा होता। प्रश्न नंबर 8, यदि दुर्योधन किसी तरह राज्य का उत्तराधिकारी बन गया होता तो क्या होता? उत्तर, यदि कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों को विजय मिलती और दुर्योधन राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता तो चारों ओर अन्याय और अधर्म का राज्य होता। ऐसे में सत्य और धर्म का आचरण करने वालों का जीवन जीना कठिन हो जाता। चारों ओर लूट खसोट और अराजकता फैल जाती। कुल मिलाकर यह कहा जाता कि दुर्योधन के राज्य का उत्तराधिकारी बनने पर राज कुराज में बदल जाता और ऐसे में मानव जीव मात्र का जीवन खतरे में पड़ जाता। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए, शुद्ध उच्चारण। तो ये देखिए शब्द हैं भ्रमित तृष्णा, वितृष्णा, विरक्ति, हतप्रभ, किंकर्तव्य विमूढ़, अनासक्त, संन्यास, तात्विक, विश्वात्मा, व्याप्त, सम्मत, संघर्ष। इनको शुद्ध उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये देखिए शब्द हैं अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। भ्रमित का भ्रमित, ये आप इनको देख के लिख लें, ये नीचे भी हैं। अब प्रश्न नंबर 3, तो प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। उत्तर, ये देखिए कुछ शब्द हैं। गुरु, पुरुष, कृति। मूल शब्द प्रत्यय, नया शब्द। गुरु धनत्वा गुरुत्व, पुरुष धनत्वा पुरुषत्व, पुरुषत्व, कृति धनत्वा कृतित्व। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये देखिए राज्य प्राप्ति, युद्ध भूमि, कारागार, मोर्चा, अवसर। का राज्य प्राप्ति, कौरवों को महाभारत के युद्ध में पराजित कर पांडवों को राज्य प्राप्ति हुई। खा युद्धभूमि, कुरुक्षेत्र महाभारत काल की प्रसिद्ध युद्धभूमि है। कारागार, श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। घा मोर्चा, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वयं युद्ध का मोर्चा संभाला। अड़ा शिथिल, ठंड के कारण बुजुर्ग महिला के सभी अंग शिथिल पड़ गए। आप 5वां अपठित गद्यांश है ये, इसको पढ़कर ये प्रश्नों को उत्तर देना है हमें। ये पहला, गांधी जी के अनुसार गीता क्या है? दूसरा, गांधी जी संकट के समय किसके पास जाते थे? तीसरा, अपनी शरण में आने वालों को गीता क्या लाभ पहुंचाती है? चौथा, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो पहले का उत्तर है, गांधी जी के अनुसार गीता उनके लिए मात्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं थी, अब तो वह उनकी माता के समान थी है। दूसरा है, गांधी जी संकट के समय गीता माता के पास जाते थे। तीसरा, अपनी शरण में आने वाले को गीता ज्ञानामृत से तृप्त करती है। शीर्षक गांधी और गीता। इसी के साथ हमारा ये पाठ 22 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।